यदि आप यूपीएससी जैसी एग्जाम पास कर ऑफिसर बनना चाहते हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो भी आप कभी भी आईपीएस या आईएएस नहीं बन सकते। और यदि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, खुद को और परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो भी आप कभी भी ब्रह्म को नहीं जान पाओगे और प्राप्त कर पाओगे। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है? क्यों हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की इतनी महत्ता बताई गई है और ब्रह्मचर्य का पालन कर कैसे धनवान, सफल और आध्यात्मिक बना जा सकता है? आज हम जानेंगे कि अमीरों के लिए ब्रह्मचर्य कैसे काम करता है, स्पर्धात्मक परीक्षाएं दे रहे छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य कैसे काम करता है और आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ब्रह्मचर्य कैसे काम करता है, और साथ में उन उपायों को भी जानेंगे कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य टूट ना पाए और हम ब्रह्मचर्य की मदद से अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके और अंत में ब्रह्मचर्य से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त करेंगे। आज सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य धनवान लोगों के लिए कैसे काम करता है। मित्रों, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ एनर्जी ही है। मान लो कि हमारे पास 100% मानसिक एनर्जी है और हम कोई बिजनेस या काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन हो ऐसा रहा है कि हमारी एनर्जी का कुछ हिस्सा कंपटीटर की ईर्ष्या करने में खर्च हो रहा है और बाद में बची कुची कुछ 5-10% शक्ति बिजनेस को सफल बनाने में उपयोग कर रहे हैं। तो क्या आपका बिजनेस तरक्की करेगा? लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो दूसरी स्त्रियां आपके लिए माँ, बहन के समान और पूजनीय बन जाती है। अब 50% एनर्जी जो कामवासना में बिगड़ रही थी उसका बचाव हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मोह जैसे विकारों पर नियंत्रण से 90% एनर्जी पास रह जाती है और इस एनर्जी को यदि आप अपने बिजनेस के विकास में लगाते हैं तो आप वो कर दोगे जो 10 साल में भी नहीं कर पाते। इस 90% केंद्रित एनर्जी से आपको इनोवेटिव आइडिया आएंगे जो आपके बिजनेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके साथ यह होगी कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। ब्रह्मचर्य से पहले यदि आप कोई निर्णय लेते तो वह निर्णय विकारों से प्रभावित होते। आप अपने कॉम्पिटिटर से ईर्ष्या के कारण निर्णय लेते, किसी स्त्री से अफेयर के कारण स्त्री जो कहती वैसा निर्णय लेते, लोभ और लालच में निर्णय लेते। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विकारों पर नियंत्रण से आपका निर्णय आपके बिजनेस के लिए भले के लिए ही होगा और सटीक होगा। तीसरा लाभ होगा कि बिजनेस में आपका फोकस और कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी जिससे आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, ब्रह्मचर्य सिद्ध होने के बाद इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी सिद्धि है कि जो सिद्ध न हो सके। मित्रों, अब जानते हैं कि छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य कैसे काम करता है। तो हमारे यहाँ 25 साल तक के युवा छात्रों के लिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को कंपलसरी बताया गया है और स्वर और शब्द के बिना भाषा नहीं बोली जा सकती। चित्र बनाने के लिए कोई तो आधार चाहिए। कागज और कलम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अभाव में ज्ञान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मचर्य आंतरिक असुरों जैसे कि काम, क्रोध, लोभ से संग्राम करने का रक्षा कवच है। और जब आप यूपीएससी जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको किताबें रट कर तोता नहीं बनना होता है, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाना होता है जो हर एक परिस्थिति में बिना डिस्टर्ब हुए सही निर्णय ले सके। आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण ऐसा हो जो विकारों से प्रभावित ना हो। आप निडर, निर्भीक, निष्पक्ष, लालच रहित और अभिमानी ना हो। आप सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचते हो लेकिन पूरे मानव जाति का कल्याण करने वाले हो और आपका इंटरव्यू लेने वाले आप में उसी व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं और आप ऐसा व्यक्ति तभी बन सकते हैं जब ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिससे कि हमारा ब्रह्मचर्य टूटे ना और अखंड बना रहे। खेत में कोई पौधा तभी उगता है जब इसका बीज डाला जाए। बिना बीज के कोई भी पौधा नहीं उग सकता। वैसे ही हमारे मन में कोई भी भावना तभी पैदा होती है जब उसका बीज डाला जाए। आपके मन में कामवासना पैदा हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं से आपके अंदर कामवासना का बीज डाला गया है और यह कामवासना का बीज जब बड़ा होता है तो आप काम आसक्त होकर यौन कार्य करते ही करते हैं। चाहे आप कितने भी प्रयत्न कर लो, आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा ही टूटेगा। ब्रह्मचर्य यह नहीं है कि आप काम वासना को दबाओ, लेकिन ब्रह्मचर्य यह है कि आपके अंदर काम वासना पैदा ही ना हो। काम वासना पैदा ही ना हो इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर काम वासना का बीज डले ही ना।
तो ऐसे कौन से उपाय है कि जिससे आपके अंदर कामवासना का बीज पैदा ही ना हो, और कामवासना का बीज नहीं होगा तो कामवासना आपके अंदर अंकुरित ही नहीं होगी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है इंद्रिय निग्रह, यानी कि इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। क्या है यह इंद्रियों का ब्रह्मचर्य? आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें आँखों का ब्रह्मचर्य पालना है। हमें आँखों से ऐसी कोई भी चीज नहीं देखनी है जो हमारे मन में कामवासना का भाव पैदा करे। ऐसी कोई भी वीडियो, मूवी, चित्र और फोटो नहीं देखना है जो आपके मन के अंदर काम का भाव पैदा करे और आप उत्तेजित हो रहे हो, क्योंकि आप ऐसा देखेंगे तो आपके अंदर काम का बीज डल जाएगा और अंकुरित होने लगेगा, जिसका अंत वीर्य पतन के साथ होगा। इसीलिए जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं वह लोग तुरंत या कुछ दिनों बाद कामवासना से ग्रसित हो ही जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम स्त्रियों को देखते हैं तो भी हमारे मन में कामवासना पैदा होती है, तो क्या हम आंखों पर पट्टी बांध ले? अगर आपको किसी पुरुष या स्त्री को देखकर काम का भाव पैदा हो रहा है तो उस स्त्री में आप बहन, माता और माता रानी भगवती को देखे, जिससे काम का भाव पैदा ही नहीं होगा। अब दूसरा ब्रह्मचर्य है कानों का, जिसमें आपको कोई भी ऐसी बात नहीं सुननी है जो उत्तेजक और इरोटिक्स हो। आपको ऐसे गाने भी नहीं सुनने हैं जो वल्गर हो। आपको ऐसी ऑडियो बुक भी नहीं सुननी है जो श्रृंगार रस से भरपूर हो, और आपको गंदी गालियां भी नहीं सुननी है, क्योंकि ऐसी आवाजें सुनने से आपके अंदर काम का बीज डल सकता है। तीसरा ब्रह्मचर्य है वाणी का। आपको कोई भी गंदे शब्द और गालियां नहीं बोलनी है। आप विवाहित हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसे कोई भी वाक्य नहीं बोलने हैं जो गुप्त अंगों से संबंधित हो। चौथा ब्रह्मचर्य है स्पर्श का, जिसमें आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को नहीं छूना है जो आपके मन में काम के भाव को पैदा करे। यदि आप विवाहित है तो अपने या अपनी पत्नी के ऐसे अंगों को स्पर्श नहीं करना है जिससे कि कामवासना अंकुरित हो। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि पत्नी को स्पर्श नहीं करना है तो विवाह का बंधन बनाया ही क्यों, और भगवान ने स्त्री और पुरुष को बनाया ही क्यों? तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आप संभोग संतानोत्पत्ति के लिए कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। विवाहितों के लिए संयमित जीवन जीने के लिए कहा गया है। इसीलिए कई ऋषि विवाहित होने के बावजूद भी ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, और भगवान राम भी विवाहित होने के बावजूद भी पूर्ण ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। इस तरह इंद्रियों का ब्रह्मचर्य करने से आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और जब कामवासना का बीज डलेगा ही नहीं तो कामवासना आपको सताएगी ही नहीं। कामवासना का आपको विरोध नहीं, निरोध करना है। ब्रह्मचर्य एक विस्तृत विषय है जिस पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।